जय हिंद। निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आया, जहां निफ्टी 400 पॉइंट डाउन गया, वहीं बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट डाउन गया। गैप डाउन खुला और वापस से नीचे 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 की तरफ चलता ही चला गया। अब इस बीच में एक इंडेक्स ऐसा जिसमें कोई मेजर फॉल नहीं आया, जो वहीं पे टिका रहा, मिड कैप का। अब इस बीच में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, मिड कैप का इंडेक्स भी देखेंगे कि कहां तक और गिर सकता है, क्योंकि अभी तो गिरा नहीं, तो अब आगे क्या हो सकता है। और इस बीच में एक और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। Hi everyone, my name is Vibhor Vaishne. I am a SEBI registered research analyst. निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक और टंबल डाउन करेगा, कितना और मोर फॉल आ सकता है, क्या गैप फिलिंग लेवल्स है, कितना और क्या 2000 4000 5000 पॉइंट और बैंक निफ्टी क्रैश करेगा और नहीं करेगा, ये सब आज की वीडियो में हम लोग लेवल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एनालिसिस में डीप डाइव करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम लोगों ने 155 के बाद 161 का टारगेट भी हिट करा और 666 वीडियोस भी हो गए। यहां पर ना हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक, मोमेंटम, आईपीओ एनालिसिस, मल्टीपल शॉर्ट्स, ये सब आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करा था निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी बैंक निफ्टी का आगे क्या होने वाला है। ये वो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कहां गए, ये वो वीडियो था निफ्टी बैंक निफ्टी का कि आगे का 6 महीने का रोड मैप क्या रहने वाला है। अब हुआ क्या वो समझते हैं। इसके बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव तो दिया। यहां से निफ्टी ने एक अच्छा खासा, पहले ये वो ब्रेकआउट का लेवल था, यहां ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, रीटेस्टिंग करी, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट आया, अब वापस से यहां पर एक अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया। और उसका रीजन था बैंक निफ्टी और ग्लोबल क्यूज। बैंक निफ्टी का डेफिनेटली रीजन था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से उसमें एक अच्छा खासा फॉल आया और ये क्लियर एक फॉल यहां पर अभी भी एज ऑफ नाउ 1750 पॉइंट, 1750 पॉइंट के आसपास डाउन खुल रहा है, जहां पर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्टिव जोन इसके आसपास और एक ये गैप का रीजन हमें दिखाई दे रहा है। बट अब इस बीच में क्या हुआ, जो तीसरा इंडेक्स है जिसमें यूजुअली काफी लोगों ने लास्ट टाइम भी उस वीडियो पे बोला था कि आप जो एनालिसिस या स्टॉक्स देते हो वो मिड कैप या स्मॉल कैप में से देते हो, तो एक बार मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं, सिर्फ इंडेक्स नॉट इवन 1%, 0.5% डाउन गया, 115 110 पॉइंट के आसपास डाउन गया। और उसमें भी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहां पे एक रिकवरी भी आई है। ये देखो, ये 15 मिनट का चार्ट अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, मॉर्निंग में खुला, नीचे ऊपर की तरफ गया, अब ऊपर या उसी रेंज में सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर क्लियर है कि ओवरऑल मिड कैप ने एक अच्छा खासा रिटर्न्स तो दिया ही दिया है और उसके आगे भी हायर हाई पैटर्न बनाता जा रहा है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब इस बीच में क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है मिड कैप इंडेक्स में ही। होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि सर ये जो रैली आई है इसको कैसे राइड कर सकते हैं, क्योंकि एक रेड कैंडल देखते हैं यार पैनिक हो रहा है, क्या निकल जाए क्या निकल जाए। जैसे यहां का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पे कहीं जाके ब्रेकआउट दिया, एक रेड कैंडल बनी, अगर सेल कर दिया होता जो भी आपकी होल्डिंग्स है या मिड कैप में ही डाला है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं निफ्टी ईटीएफ डालो, बैंक निफ्टी 20 डालो, तो यहां पे ये पूरी रैली मिस हो गई होती। फिर उसके बाद ये अगर इस पे सेल किया होता, फिर ये पूरी रैली मिस हो गई थी, यहां मिस किया होता, फिर वापस से मूव मिस हो गया होता। अगर ये मुझे पूरा राइड करना है तो उसके लिए क्या किया जाए। अब उसके लिए ना मैक्स लाइफ का, जो इंडिया लीडिंग प्राइवेट इंश्योरर है, उनका एक नया प्लान आया है, नया एनएफओ आया है, दैट इज इंडिया फर्स्ट मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। मतलब है क्या, पहले वो समझते हैं। निफ्टी मिड कैप में 150 स्टॉक है, तो ये 150 में से टॉप 50 जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो पोर्टफोलियो है उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह बने रहे। ये सबसे मेन मोटो है इनका। अब मेन बात क्या है, अगर मैं यहां पर, अच्छा ये तो इनका सर्टिफिकेट वगैरह है, पॉलिसी बाजार और इनका, अगर मैक्स लाइफ का अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो न्यू एनएफओ है, तो सिर्फ 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10 रुपए का जो यूनिट है उससे स्टार्ट होगा। मिनिमम ये नहीं है कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, मैं यहां पर 2000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने यहां पर जैसे अपना नंबर डाला, व्यू प्लान्स वगैरह करे, नंबर आया,
अब फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये इनका न्यू एनएफओ लॉन्च हुआ है, 10 रुपए की यूनिट से स्टार्ट है, तो यहीं पर ना स्टार्टिंग में पकड़ सकते हैं। देखो बेनिफिट पता क्या है, ये जो मिड कैप वगैरह है, जो पहले स्मॉल कैप है वो जाके मिड कैप बनेगा, जो मिड कैप है वो जाके लार्ज कैप बनेगा, फिर लार्ज कैप जाके ब्लू चिप बनेगा। तो अगर मैं इनिशियल स्टेज जर्नी पर ही पकड़ लूं तो सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखना, मिड कैप की चाल पता है कैसी चलती है, ये इसका पूरा चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से देखा जाए, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट किया और इनफैक्ट यहां तक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, फिर एक फ्लैग बनाया, फिर ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर चलता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाते हैं। अभी तक ओवरऑल मिड कैप के इंडेक्स ने लास्ट 5 साल में 28% रिटर्न दिया है और लास्ट 10 साल में 27% के आसपास रिटर्न दिया है, और ओवरऑल 10 साल में इंडेक्स ने 11x 11 गुना रिटर्न निकाल कर दिया है। तो अगर मुझे ये रैली राइड करनी है विदाउट एनी बायस्ड, देखो बायस्ड में क्या होता है, जब मैं जैसे बोलता हूं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो, बैंक 20 में इन्वेस्ट करो, तो वहां पर ना इंडेक्स की एक रेप्लिका बनाई जाती है, मतलब हूबहू कॉपी जिसे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इंडेक्स क्या करेगा, ये जो एनएफओ आया है ये बिल्कुल इसकी कॉपी बनाएगा, बिल्कुल इसकी कॉपी। तो होगा क्या, बिल्कुल इसके पैरेलल ही ओवरशैडो कार्बन में चलेगी मार्केट। एज इन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऊपर, हमारा प्लान ऊपर, हमारी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऊपर, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टमेंट आई, यहां पर एक डाउन आएगा, फिर वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर। तो वहां पर ना किसी फंड मैनेजर का बायस नहीं रहता, ह्यूमन एरर नहीं रहता, वो बिल्कुल कॉपी चलती है। और उसके टॉप 50 स्टॉक्स है, तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, जो अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह देकर जा रहे हैं। अब जो मैक्स लाइफ का, अगर मैं मैक्स लाइफ की पॉलिसी की वगैरह बात करूं तो यहां पर इनका जो लास्ट एयूएम था वो 1.22 लाख करोड़ का था। अब ये दिखाता है कंपनी के पास ना एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब यहां पर इन्वेस्ट करने का ना सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है कि सिर्फ मुझे ग्रोथ फैक्टर वगैरह मिल जाए, अब यहां पर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 2000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका 120 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। मतलब सपोज करो अगर कोई बंदा 2000 रुपए से स्टार्ट कर रहा है, 2000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करा, तो उसका 120 टाइम्स आ गया 2.40, 2,40,000 के आसपास को तो इंश्योरेंस कवर मिल गया। तो 10,000 से लगाएगा तो उस हिसाब से मतलब 12 लाख के आसपास, तो ये उस हिसाब से 120 टाइम्स इंश्योरेंस तो कवर मिल ही गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट करोगे, देखो अब होगा क्या, जैसे जैसे मार्च करीब आएगा लोग टैक्स प्लानिंग वगैरह चालू करेंगे, तो वो चीज अभी से चालू कर सकते हो। यहां पर जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे वो सेक्शन 80C के अंडर आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाएगी, प्लस जो अमाउंट मेच्योरिटी पर मिलेगा वो 2.5 लाख तक अंडर सेक्शन 10 वगैरह पे आपका टैक्स फ्री रहेगा। अब यहां पर डेफिनेटली इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो पे कर पाएगी। कंपनी के पास, मैक्स लाइफ के पास 1 करोड़, 1 पॉइंट, नॉट 1 करोड़, आई शुड से 1.22 लाख करोड़ के एयूएम थे, 1.22 लाख करोड़ का एयूएम था। तो ये ना डेफिनेटली ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। अभी तक मैक्स लाइफ का 99.51 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है, प्लस अभी तक मैक्स लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 190% है, जो कि 1.27 टाइम ज्यादा है मैंडेटरी 150 से। ये सारे ना पॉइंट्स ये सब दिखाते हैं कि यार कंपनी की ना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है। यहां पर अगर मैं 10 रुपए से यूनिट स्टार्टिंग में ही पकड़ लूं तो ये पूरा जो एक रैली आया है वो मुझे यहां पे राइड करने को मिल जाएगा, 10 का 11, 11 का 12, 12 का 15, 15 का 20, तो वो ना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही मिड कैप पकड़ लिए और उसमें भी ये लोग टॉप 50 वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो अच्छा, बाकी इस चीज का जो लिंक है, यहां पर जो इनके लिंक है डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं दे दूंगा, आप क्लिक कर सकते हो, वहां पर इनकी वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर सकते हो, टैक्स सेविंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए और आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वापस अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। अब निफ्टी का अगर 15 मिनट का चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां पर हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। तो ये निफ्टी की ओपनिंग रेंज थी, यहां पे साइड में चलता रहा, ये हार्ड पूरी तरीके से ट्राई कर रहा है कि नीचे की तरफ आ जाए। ओवरऑल अगर डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली डेली चार्ट के स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार बना है। अब पहले तो काम करते हैं, लेवल्स निकाल लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स हमारे पास
क्या बनकर आ रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये वो एक सपोर्टिव जोन दिख रही है। ये सपोर्टिव जोन क्यों बनी, पहले तो वो समझते हैं। देखो यहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस बना हुआ था, ध्यान से देखना, यहां रेजिस्टेंस, एक काम करता हूं इसका ना कलर चेंज करता हूं, तो रेड भी नहीं, एक काम करते हैं ब्लू ले लेते, ग्रीन लेते हैं, चलो। यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फेल टू क्रॉस, फेल टू क्रॉस। अब जैसे ही क्रॉस हुआ सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, और यहां पर भी सपोर्टिव जोन बन गया। यह आंसर निकल कर आया 21487। 21487 नेक्स्ट निफ्टी का सपोर्ट है। उसके बाद क्या सपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। ये पहला सपोर्टिव जोन, और प्रोबेबली ये दूसरा निफ्टी का मेरे पास सपोर्टिव जोन निकल कर आएगा। दिस वन, यहां पर भी स्ट्रक्चर सेम है, देखना जरा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट दिया, ब्रेक अवे गैप से वापस रीटेस्ट करने आया, एग्जैक्टली लेवल पर क्या बन गया, सपोर्ट। दूसरा लेवल निकल कर आया, पहला था यहां पर 21487, और ये लेवल निकल कर आया 21022, राउंड ऑफ कर सकते हो 21,000 के आसपास। 21,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। ये दो लेवल हो गए मेरे पास निफ्टी के। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे डाला था, ये ट्विटर टेलीग्राम के बाद क्या हुआ, यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ गया, और इनफैक्ट अभी भी 15 मिनट के चार्ट के स्ट्रक्चर में तो ध्यान से देखो, ये लोअर लो बना ही रहा है। ये मॉर्निंग रेंज या इनसाइड बार बोल सकते हो ब्रेकडाउन, फिर एक और रेंज इनसाइड बार ब्रेकडाउन। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अभी भी बियरिश है। सपोर्टिव जोन के लेवल जल्दी से निकाले जाए। ये पहला लेवल बनेगा सपोर्ट का, दैट इज 45532। दूसरा लेवल भी निकाल ही लेते हैं। अच्छा देखो यहां पर एक गैप बचा हुआ है अभी, ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। दूसरा जो सपोर्टिव जोन बनेगा वो ये गैप बना लेते हैं। ये दो लेवल निकल कर आए बैंक निफ्टी के, दैट इज 45500। दूसरा लेवल 44796, 44796, तो राउंड ऑफ में 44,800 भी कर सकते हो। ये दो लेवल निकल कर आ रहे हैं जहां पर बैंक निफ्टी इजीली आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम अभी वियरिश है। उससे भी बड़ी बात वॉल्यूम देखो, मिड कैप पर भी आ जाते हैं। डेली चार्ट, मिड कैप का डेली चार्ट डेफिनेटली देखो, जैसे होता पता है क्या, एक बड़ी रेड कैंडल जो होती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी टाइप होती है। जैसे यहां पर देखना, यहां नीचे गया अपॉर्चुनिटीज मिली, यहां नीचे गया अपॉर्चुनिटीज मिली, यहां पर रेड कैंडल्स बने, ये सब क्या है, ये अपॉर्चुनिटी का काम है। ओवरऑल इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, लेवल्स वगैरह निकाले जाए, ये पहला लेवल बना, दैट इज 17244, ये पहला लेवल निकल कर आ रहा है 17,244। और दूसरा लेवल अगर देखा जाए, नॉट दिस वन, ये लाइन पकड़ते हैं, और दूसरा लेवल प्रोबेबली यहां पर आएगा। इसके लेवल्स भी मैं जल्दी से लिख देता हूं, 17,244 और 16,969, राउंड ऑफ टू 16,970 वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्टिव जोन लेवल निकाल सकते हो। इनफैक्ट मैंने मिड कैप के भी आपको निकाल कर दिए, काफी लोगों ने लास्ट टाइम भी इन्वेस्ट करा, बोल रहा था कि आप मिड कैप स्मॉल कैप इन सबके भी एनालिसिस करा करो, क्योंकि हम लोग स्टॉक जो देखते हैं वो मेजरली इनमें देखते हैं। बाकी मैंने आपको न्यू एनएफओ वगैरह के बारे में तो बता ही दिया, इसका मैं यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां जाकर अपनी जर्नी, इन्वेस्टमेंट की जर्नी, टैक्स सेविंग की, इंश्योरेंस की यहां पर स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और भी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स वगैरह के एनालिसिस में डालने वाला हूं। कोई और भी स्टॉक है जिस पर आपको लेवल्स वगैरह चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, स्टॉक वगैरह का नाम, मैं और मेरी टीम आपको उस पर एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।